नमस्कार साथियों, मैं अनुपम बिसु वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम चालू करने जा रहे हैं एलपीपी का एक टॉपिक अवमुख समुच्चय कॉन्वेक्स सेट। देखो, एलपीपी का जो सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में, उन दोनों में अंतर हमने देख लिया था। कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो केवल फर्स्ट ग्रेड में है। एक ऐसा टॉपिक मिला था गेम थ्योरी जो केवल फर्स्ट ग्रेड में था, सेकंड ग्रेड में नहीं था। बाकी जो सिलेबस है वो अपने लगभग कॉमन है। तो देखो, चालू करते हैं अवमुख समुच्चय के क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन करने से पहले अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अवमुख समुच्चय की परिभाषा क्या होती है। देखो, अवमुख समुच्चय, अवमुख समुच्चय किसे कहते हैं, या फिर कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट किसे कहते हैं? कोई भी समुच्चय अवमुख समुच्चय होता है यदि उसके अंदर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला अगर रेखाखंड खींचते हैं तो पूरा का पूरा उसी के अंदर आना चाहिए। वो क्या कहलाएगा? अवमुख समुच्चय कहलाता है। तो देखो, माना अक्ष कोई समुच्चय है तथा दो बिंदु मान लेते हैं इसके, x1 x2 बिलोंग्स टू x। x1 और x2 x में बिलोंग करने वाले क्या है? कोई दो बिंदु हैं, कोई दो बिंदु है। तब x1 तथा x2 को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला कौन, क्या? रेखाखंड, रेखाखंड पूर्णतः समुच्चय अक्ष में स्थित होना चाहिए, स्थित होना चाहिए, या फिर बोल दो कि होगा तो में स्थित हो तो समुच्चय अक्ष, समुच्चय अक्ष अवमुख समुच्चय कहलाता है। अवमुख समुच्चय कहलाता है। तो देखो, अवमुख समुच्चय की परिभाषा हो गई कौन सी? अगर अक्ष कोई सेट है तो उसके कोई भी दो पॉइंट लेंगे, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो पूरा का पूरा उसी सेट के अंदर होना चाहिए। तो वो सेट क्या हो जाएगा? अवमुख समुच्चय। यही इसकी अगर गणितीय परिभाषा देखें, मैथमेटिकल, तो क्या हो जाएगा? गणितीय रूप देखें इसका तो क्या होगा? माना अक्ष कोई समुच्चय है तथा x1, x2 बिलोंग्स टू x है, तब फॉर ऑल x3 इक्वल टू लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए? x में, जहां लेमडा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि ऐसा कोई भी बिंदु जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2। ये x1 x2 है, वो x के कोई भी दो बिंदु हैं, तो उनसे कोई तीसरा बिंदु जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए वो किस में? x में आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? अवमुख समुच्चय। ये डेफिनेशन क्या बोलती है? वही बात जो ऊपर बोली गई है, ये बताती है कि x3 जो है वो x1 और x2 को मिलाने वाली रेखाखंड पर स्थित है, उसी रेखाखंड का हिस्सा है, x3 उसी पर स्थित है। तो ये दोनों डेफिनेशन क्या है? एक जैसी हैं। ये इसका गणितीय रूप है और ये क्या है? थ्योरेटिकल रूप है। तो अवमुख समुच्चय हमने देख लिया क्या होता है। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये दिया हुआ है, जब हमारे पास सेट का डायग्राम हो तो हम क्या करेंगे? ये देखेंगे कि उसमें किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसके अंदर स्थित है या नहीं है। अगर उसके अंदर कोई भी एक ऐसा रेखाखंड मिल जाए जो पूरा उसके अंदर नहीं आता है तो क्या हो जाएगा? वो अवमुख समुच्चय नहीं होगा, अन्यथा वो अवमुख समुच्चय कहलाता है। इसके लिए देखें तो देखो, कोई भी कैसे भी लाइन खींच लो, सब क्या रहेंगी? इसी के अंदर ही रहेंगी। तो ये क्या हो जाएगा? अवमुख समुच्चय। पूछा है नोट ए कॉन्वेक्स सेट, अवमुख समुच्चय नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा वो देखना है। इसके अंदर भी किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड आप कहीं भी कैसे भी खींच लो, सब इसी के अंदर आएंगे। तो ये क्या है? ये भी एक अवमुख समुच्चय है। ऐसे ही आयत है, इसके अंदर भी कैसे भी खींच लो कि पूरी रेखाखंड इसी के अंदर आएगी।
तो ये भी क्या होगा, अवमुख समुच्चय। बात करते हैं इसकी, तो अगर इसके अंदर एक बिंदु मैं यहाँ ले लूँ, दूसरा यहाँ ले लूँ, तो इनको मिलाने वाला रेखाखंड पूरा इसके अंदर नहीं आता है। ये हिस्सा जो है ये इसके बाहर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अवमुख समुच्चय नहीं रहेगा। देखो ये जो है ये इसके बाहर आ जाएगा, तो ये अवमुख समुच्चय नहीं होगा। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें कुछ सेट दिए हैं अपने, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इनका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद अपन क्या करेंगे, देखेंगे कि ये अवमुख समुच्चय है या नहीं है। तो इनके डायग्राम बना के देखते हैं। इनके डायग्राम बनाएंगे, देखो इनके डायग्राम बनाते हैं। देखो इनके डायग्राम बनाएंगे तो देखो इसमें जो पहला दिया हुआ है ए वाला, x1 x2 लेस देन इक्वल टू 1 और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही सेम इस दूसरे क्वेश्चन के अंदर x1 x2 लेस देन इक्वल टू 1, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके अंदर जो दूसरा दिया हुआ है वो इसके अंदर क्या है, पहला सेट है। तो दो सेट दोनों में कॉमन है, एक इसमें ये सेट अलग दिया हुआ है, उसका डायग्राम भी अपन बना के देख लेंगे। इसीलिए ये दोनों क्वेश्चन साथ में रखे हैं। एक आया हुआ है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2018 में, और एक आया हुआ है सेकंड ग्रेड 2015 में, जो स्पेशल एजुकेशन की एग्जाम हुई थी उसके अंदर। तो चलो देखते हैं इनका डायग्राम बना के। पहला बनाते हैं ए, या फिर उसके अंदर कह लो फर्स्ट वाला डायग्राम। तो क्या दिया हुआ है, कोई सेट दिया हुआ है अक्स, जिसके अंदर है x1 x2 सच दैट x1 x2 लेस देन इक्वल टू 1, और x1 x2 दोनों क्या है, x1 x2 दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एक सेट दिया हुआ है। देखो इसका डायग्राम बनाते हैं अपन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये मान लिया ये x1 है, ये x2 है। x1 x2 लेस देन इक्वल टू 1 का डायग्राम कैसा बनता है, इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसा। अब देखो इसमें कौन सा एरिया आएगा, ये ऊपर वाला आएगा, ये नीचे वाला आएगा, कौन सा आएगा, ये चेक करने के लिए क्या करें, कोई भी एक पॉइंट रख के देख लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का, हमें पता लग जाएगा कि कौन सा एरिया इसमें आने वाला है, कौन सा नहीं है। जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो आ जाएगा। तो देखो 0 इसमें शामिल है, इक्वल टू दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे आसान होता है 0 0 पुट करना। तो हम इसमें 0 0 रख के देख लेते हैं। जैसे 0 0 रखेंगे, 0 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला एरिया 0 0 की तरफ वाला एरिया आ जाएगा, इसमें ये वाला एरिया आ गया। अब ये चेक करें ये अवमुख समुच्चय है या नहीं है। तो क्या करेंगे, एक बिंदु मैं यहां ले लेता हूं, एक बिंदु यहां ले लेता हूं। क्या ये पूरा रेखाखंड इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये एक अवमुख समुच्चय नहीं रहेगा, एक कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो अवमुख समुच्चय है या नहीं ये पूछे हैं, तो ये तो अवमुख समुच्चय नहीं है। इसके अंदर पूछा नॉट ए कॉन्वेक्स सेट, तो ये एक आंसर होगा अपना, एक अवमुख समुच्चय नहीं है। फिर चेक करते हैं दूसरा जो दिया हुआ है वो बी, या उसके अंदर क्या है, थर्ड वाला क्या दिया हुआ है, सॉरी ये वाला तो है उसके अंदर थर्ड वाला, और ये है इसके अंदर फर्स्ट वाला। सेट दिया हुआ है y इक्वल टू x1 x2 x2 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस x1 का स्क्वायर, और x1 x2 दोनों क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बनाए डायग्राम। देखो ये देखने में क्या लगता है, एक परवलय जैसा समीकरण लगता है। अगर मैं इसको लिख दूं y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या है, ये एक परवलय जैसा समीकरण हो गया। उसमें भी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक नेगेटिव है, यानी इसका मुख किस तरफ रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। तो इसका डायग्राम बनाए अपन। देखो नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं इसका डायग्राम। क्या दिया हुआ है, x2 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस x1 स्क्वायर। तो इसका डायग्राम बनाएंगे। इसका डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा। इसका शीर्ष देखो निकालेंगे कैसे, ये हो गया x1, ये हो गया x2। शीर्ष निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं और इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहाँ से तो क्या आएगा, x1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 और x2 इक्वल टू 3, तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, 0,3। माइनस x1 स्क्वायर है, इसका मुंह किस तरफ रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। अब दोनों क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिए हुए थे। देखो ये रहे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें भी क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया रहेगा। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कौन सा आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका ये वाला एरिया आएगा या फिर ये बाहर वाला एरिया आएगा, कौन सा आएगा वो चेक करने के लिए देखो क्या करते हैं, 0 0 रखना सबसे आसान होता है। 0 0 इसमें है भी, इक्वल माना हुआ है, तो 0 0 पुट करके देखते हैं इसमें। जैसे इसमें 0 पुट करें क्या आएगा, -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या -3 0 से बड़ा होता है, नहीं होता, तो ये वाला एरिया नहीं आएगा, इसके दूसरी तरफ वाला एरिया आएगा। यानी कि कौन सा एरिया आ जाएगा इसमें,
ये वाला एरिया। अब अवमुख समुच्चय है या नहीं ये चेक करने के लिए क्या करें, एक रेखाखंड खींचते हैं दो बिंदुओं को लेके। तो रेखाखंड खींच के देखें तो देखो एक बिंदु यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे लेके ये रेखाखंड खींचता हूं तो क्या ये इसके अंदर आएगा, पूरा रेखाखंड नहीं आ रहा। ये रेखाखंड क्या हो रहा है, यहां से देखो इस पार्ट के अंदर जा रहा है। परवलय के अंदर अगर ये शीर्ष के जस्ट पास वाला बिंदु लेकर जहां पे अक्ष वन एक्सिस पे काट रहा है वहां वाले बिंदु से मिलाएंगे तो वो इस परवलय के अंदर से गुजरेगा, तो ये अवमुख समुच्चय नहीं है। तो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें ये वाला भी अवमुख समुच्चय नहीं रहा, यह भी अवमुख समुच्चय नहीं आया था, इसमें दोनों अवमुख समुच्चय नहीं रहे। तो इसका आंसर तो कौन सा हो जाएगा, न ही ए और न ही बी उत्तर है। ये इसका क्या है, आंसर है। इसके लिए चेक करें, अवमुख समुच्चय नहीं है पूछा है, दो तो हमें मिल गए नहीं है। तीसरा दिया हुआ है वो और चेक कर लेते हैं, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x2 लेस देन इक्वल टू 3। क्या दिया हुआ है, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x2 लेस देन इक्वल टू 3। तो देखो इसका डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया x1, ये हो गया x2 लेस देन इक्वल टू 3। तो ये मान लेते हैं ये क्या है, x2 इक्वल टू 3 की लाइन है। लेस देन यानी कि इससे नीचे का हिस्सा, और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये आ गया x1 इक्वल टू 2। इससे इधर का हिस्सा ये वाला और इससे इधर वाला हिस्सा, तो हमारे पास कौन सा आ गया एरिया, ये वाला एरिया आ गया अपने पास, ये वाला एरिया है। तो अब देखो एक तरह से ये आयत जैसा एरिया हो गया, इधर से स्ट्रेट लाइन इधर से स्ट्रेट लाइन इस तरफ अनंत तक जा रहा है। तो हम कोई भी रेखाखंड इसके अंदर खींचे, चाहे यहाँ खींच लें चाहे इधर खींच लें चाहे यहीं कहीं पे खींच लें, पूरा का पूरा इसके अंदर रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक अवमुख समुच्चय आ जाएगा। तो देखो ये अवमुख समुच्चय हो रहा है, हमें क्या पूछा है, नहीं। ये तो हमने देख लिया था, इसमें तो ना ए है ना बी है। इसके लिए आंसर कौन सा हो जाएगा, इसके लिए फर्स्ट एंड थर्ड बोथ दोनों आंसर हैं इसके लिए, दोनों अवमुख समुच्चय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी पूछा है अवमुख समुच्चय नहीं होंगे, इसमें भी डायग्राम बना के चेक कर लेंगे। देखो पहला जो दिया हुआ है उसका डायग्राम बनाते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, x, y सच दैट y लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर। देखो परवलय का समीकरण है, परवलय का डायग्राम हम वापस x स्क्वायर ही आ रहा है, तो इसका मुंह या तो ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ होगा। x स्क्वायर पॉजिटिव है तो मुंह किस तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। दोनों तरफ पॉजिटिव ही है तो मुंह किस तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ। और इसका शीर्ष कहां रहेगा, 0 0 पे, 0 0 पे, क्योंकि 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करता है तो 0 0 से गुजरेगा। इसका शीर्ष कहां जाएगा, 0 पे। ये हो गया x और ये हो गया y। अब देखते हैं इसमें से आएगा कौन सा, लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो क्या करें, कोई भी बिंदु रख के देख लेते हैं। कौन सा बिंदु रखें, इसमें ना फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ, कोई क्वाड्रेंट नहीं दिया हुआ है मैं स्पेशली। तो जो एरिया आएगा या तो इसके अंदर का पूरा परवलय के अंदर का एरिया आएगा या फिर बाहर का सारा एरिया आ जाएगा। चेक करें तो क्या करते हैं, कोई भी बिंदु यहाँ वाला रख के देख लेते हैं। यहाँ कैसा होता है, x का मान 0, y का मान लेते हैं 1 है। इसमें रखें y का मान तो कितना आ गया 1, x का मान 0, क्या एक 0 से छोटा होता है, नहीं। तो इसके अंदर वाला एरिया ना आकर बाहर वाला एरिया आएगा, तो बाहर वाला एरिया आ जाएगा ये वाला पूरा एरिया। तो क्या ये एक अवमुख समुच्चय है, नहीं। क्यों, एक बिंदु परवलय के इस तरफ ले लेता हूं, दूसरा उस तरफ ले लेता हूं, क्या ये पूरा रेखाखंड इसके अंदर रहा, नहीं। ये परवलय के अंदर से गुजर रहा है तो ये रेखाखंड पूरा इस क्षेत्र के अंदर नहीं रहा, तो ये एक अवमुख समुच्चय नहीं है। ये पूछा है कौन सा अवमुख समुच्चय है, तो हमारा पहला आंसर तो नहीं होगा। चेक करें इसके बाद सेकंड को। सेकंड में क्या दिया हुआ है, x, y सच दैट मोड x लेस देन इक्वल टू 5 और मोड y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, देखो मोड को जैसे ही सोल्व करते हैं, मोड को कैसे सोल्व करते हैं, मोड x लेस देन इक्वल टू a दिया हुआ रहता है। जैसे मोड हटाते क्या लगता है, प्लस माइनस दोनों लगते हैं, तो प्लस माइनस x लेस देन इक्वल टू a, ये आ गया। प्लस वाला लेते हैं एक तरफ तो क्या आ जाता है, x लेस देन इक्वल टू a, और दूसरी तरफ क्या आएगा, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू ए। जैसे माइनस से गुणा करेंगे साइन चेंज, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए। यानी कि कोई भी संख्या रखें, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा एक्स लेस देन इक्वल टू 5 एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5। तो डायग्राम कैसा बन जाएगा, ये हो गया, मान लिया एक्स इक्वल टू 5 की लाइन है, एक्स इक्वल टू 5, ये है एक्स इक्वल टू माइनस 5 की लाइन। -5 से तो क्या होना चाहिए बड़ा, यानी कि इस तरफ वाला, और 5 से क्या होना चाहिए छोटा, इस तरफ वाला एरिया।
तो कौन सा आ जाएगा, इन दोनों के बीच का। y के लिए देखें मोड y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो यहाँ लेस देन की जगह क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन। जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, तो y के लिए क्या आ जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड y साइन उल्टा है तो लेस देन इक्वल टू -10। यानी y के लिए मान लो मैं यहां ले लेता हूं y इक्वल टू -10 यहां पे है और y इक्वल टू 10 कहीं यहां पे है। y इक्वल टू 10 से तो बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये वाला। y इक्वल टू -10 से छोटा होना चाहिए ये वाला एरिया। और ये क्या है, x इक्वल टू -5 और 5 के बीच का, यानी कि ये वाला एरिया। ये वाला एरिया आया हमारे पास। तो देखो ऊपर वाला हिस्सा रह गया, नीचे वाला हिस्सा अलग रह गया। एक पॉइंट ऊपर वाले में ले लें, एक पॉइंट नीचे वाले में ले लें, तो क्या ये इसके अंदर होगा, नहीं होगा। जैसे ये पॉइंट मैंने यहां लिया, इसको नीचे वाले से मिलाऊं, तो क्या ये पूरा रेखाखंड इसके अंदर रह रहा है, नहीं रह रहा, तो ये अवमुख समुच्चय नहीं होगा। तो हमारा जो सेकंड है वो भी अवमुख समुच्चय नहीं रहा। थर्ड में देखो क्या दिया हुआ है, y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये वाला डायग्राम है, ग्रेटर देन इक्वल टू दे दिया, तो साइन चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट वाला एरिया। इसमें क्या आ जाएगा, जो थर्ड वाला दिया हुआ है उसके अंदर कौन सा आ जाएगा, जो थर्ड वाला दिया हुआ है उसके अंदर कौन सा एरिया आ जाएगा, ये इसके अंदर वाला एरिया। ये इसके अंदर वाला एरिया आया है, तो ये क्या हो जाएगा, अवमुख समुच्चय। इसके अंदर वाला आता है तो क्या हो जाएगा, अवमुख समुच्चय। इसके अंदर किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाओ, वो लाइन क्या होगी, इसके अंदर ही रहेगी। ये देखो इसके अंदर वाला एरिया आ रहा है, तो इसके अंदर किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाऊंगा तो वो परवलय के अंदर ही रहेगी, पूरी की पूरी लाइन बाहर कहीं भी नहीं जाएगी। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, अवमुख समुच्चय हो जाएगा। चौथे की बात करें तो चौथा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। एक सर्किल की इक्वेशन दी हुई है। देखो सर्किल का डायग्राम बनाए अपन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये है, ये डायग्राम है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या दिया हुआ है, इक्वल टू 1, यानी कि इसके ना अंदर का एरिया है ना बाहर का। ये जो बाउंड्री बनी हुई है यही क्या है, सेट दिया हुआ है। तो इस बाउंड्री के किन्हीं भी दो पॉइंट को मिला लो आप, वो लाइन क्या इसके ऊपर ही आएगी, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि ये तो गोल है, ये लाइन क्या रहती है, सीधी कर्व। एक तो वक्र है और एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कभी भी इस वक्र के ऊपर नहीं रहेगी, तो ये भी क्या होगा, एक अवमुख समुच्चय नहीं होगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि ना तो इसके अंदर का है ना ही इसके बाहर का एरिया है। कौन सा है, इस सर्किल की जो पेरीमीटर है इसके ऊपर परिधि है, उसके ऊपर का एरिया है, वही सेट है, तो वो अवमुख समुच्चय नहीं बनाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये भी क्या रहा, अवमुख समुच्चय नहीं रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो वही पूछा है वापस, कौन सा समुच्चय अवमुख समुच्चय नहीं है। सेकंड ग्रेड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको करके देखें। तो देखो पहला क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 है और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 3। तो देखो ये किसका इक्वेशन बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। ये भी एक सर्किल की इक्वेशन है और ये भी क्या है, एक सर्किल की इक्वेशन बनती है। यानी एक तो इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 और एक आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। दोनों के डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये हो गया 3 के लिए और ये बन गया 5 के लिए। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 और ये अंदर वाला हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। एरिया निकालना है कौन सा आएगा, तो देखो 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा होना चाहिए और 5 से क्या होना चाहिए, कम। एरिया इसमें कौन सा आ जाएगा, ये वाला, इनके बीच वाला एरिया आएगा अपने पास। चाहे तो कोई बिंदु रख के देख सकते हैं, जैसे 0 0 है अंदर, वो रखें तो 0 0 कितना गया, 0। 3 से 5 के बीच में आता है, नहीं आता, तो 0 0 वाला ये एरिया नहीं आएगा। 5 से बाहर वाला, तो यहाँ पे मान लो ये तो क्या होता है 5,0 होता है। 6,0 रख के देख लो, जैसे 6,0 रखोगे तो वो बाहर चला जाएगा, 5 नहीं, ये आएगा √5। आर स्क्वायर का मान होता है ना 5, तो ये क्या हो जाएगा √5। √5 से बड़ी कोई भी संख्या रख लें, 3 रखें तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 और 3 के बीच में नहीं आता है, तो वो क्या रह जाएगा बाहर। तो ये बीच वाला एरिया आया। क्या ये अवमुख समुच्चय है, नहीं। क्यों, एक लाइन खींच लेते हैं अपन ऐसे, ये इसके अंदर रहती है, ये बाहर चली गई इससे, तो ये एक अवमुख समुच्चय नहीं है। तो पहला तो अवमुख समुच्चय नहीं रहा। तो हमारा आंसर तो फर्स्ट आ चुका है। बात करते हैं सेकंड की, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स। ये हम देख चुके हैं, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में देखा।
अच्छा y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने देखा था, यहाँ y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स दे दिया। इसका डायग्राम भी बना लेते हैं। देखो y स्क्वायर है तो क्या रहेगा, इसका मुंह दाईं तरफ या बाईं तरफ खुलता है, दोनों तरफ पॉजिटिव है तो किस तरफ खुल जाएगा, इस तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अब इसमें एरिया कौन सा आएगा वो देखना है। एक्स एक्स के ऊपर का कोई बिंदु रख के देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो 1,0 है, वो इसमें रखें तो y का मान तो कितना 0, x का मान कितना है 1, सेटिस्फाई कर रहा है। 0 1 से छोटा ही होता है तो कौन सा एरिया आ जाएगा, इसके अंदर वाला एरिया। तो अंदर वाले एरिया में क्या होगा, किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पूरी इसी के अंदर आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, अवमुख समुच्चय कहलाएगा। तो ये अवमुख समुच्चय हो जाएगा। नहीं पूछा है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर वैसे हमें मिल चुका है पहले, बाकी हम चेक कर लेते हैं। देखो थर्ड में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। एक सर्किल की इक्वेशन है जिसकी रेडियस कितनी है 1, 1,0, 0,1 लेस देन इक्वल टू है। 0 0 रखने पे सेटिस्फाई करेगा, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो इसके अंदर वाला एरिया आएगा। सर्किल के अंदर किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड पूरा क्या होगा, सर्किल के अंदर ही होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक अवमुख समुच्चय हो जाएगा। बात करें चौथे क्वेश्चन की, क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 6। ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 6। अगर एक बार इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखें, 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 6, ये क्या बनाता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। किसकी इक्वेशन है, दीर्घवृत्त की, जिसमें क्या है, वाई स्क्वायर के नीचे ज्यादा है तो कौन सा इलिप्स बनेगा, ये कौन सा दीर्घवृत्त बनेगा, जो वाई पे क्या हो ऐसे, मेजर एक्सिस जिसकी क्या हो वाई, ये बन गया दीर्घवृत्त। अब दिया हुआ लेस देन वाला एरिया, तो लेस देन है 0 0 रखें तो सेटिस्फाई करता है, यानी दीर्घवृत्त के अंदर का क्षेत्रफल ये वाला रहेगा। इसके अंदर आप किन्हीं भी दो लाइन को मिला लो, कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड खींच लो, हमेशा क्या होगी, इसके अंदर ही रहेगी, तो ये भी क्या होगा, एक अवमुख समुच्चय हो जाएगा। तो हमारे लिए तीनों तो क्या आ गए, अवमुख समुच्चय, ये एक नहीं आया, तो यही क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो अवमुख समुच्चय नहीं है, काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो पूछ रहे हैं अवमुख समुच्चय होता है नहीं होता है, यही सब पूछा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अब कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दो अवमुख समुच्चय हैं, उनको लेकर कुछ स्टेटमेंट है अपने पास, उनको अपन देख लेते हैं। देखो अगर यदि देखो S1 S2 दे रखे, वही अपन ले लेते हैं नोटेशन। यदि S1 एंड S2 क्या है, अवमुख समुच्चय है, अवमुख समुच्चय है, तो देखो पहला क्या है, पहला देखते हैं अल्फा S1 प्लस बीटा S2, ये क्या होगा, अवमुख समुच्चय होगा, अवमुख समुच्चय होगा, यानी कि किन्हीं भी दो अवमुख समुच्चयों का संचय क्या होगा, अवमुख समुच्चय होगा। एक घात संचय बोलते हैं इनको, तो ये क्या हो जाएगा, अवमुख समुच्चय होगा। दूसरा देखते हैं इनका इंटरसेक्शन, S1 इंटरसेक्शन S2, ये भी क्या होगा, अवमुख समुच्चय होगा। इंटरसेक्शन भी क्या होता है, अवमुख समुच्चय होता है। बात करते हैं तीसरी किसकी, तीसरी बात करते हैं S1 यूनियन S2 की। देखो यूनियन का अवमुख समुच्चय होना जरूरी नहीं है, जैसा हम सेट में पढ़ते आए हैं, जैसा बाकी चीजों में पढ़ते आए हैं, ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं, दो सब ग्रुप होते हैं, उनका यूनियन क्या सब ग्रुप होना जरूरी नहीं होता है। वैसे क्या है, यहां भी है, इसका अवमुख समुच्चय होना जरूरी नहीं, अवमुख समुच्चय होना आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी। तो देखो इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा, अवमुख समुच्चय होगा। इनका क्या लीनियर कॉम्बिनेशन या संचय मान लो क्या होगा, अवमुख समुच्चय होगा। तो देखो पहला दिया हुआ है S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 भी अवमुख समुच्चय होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल होगा। तो ये कथन क्या हो गया, सत्य। S1 माइनस S2 दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू 1 बीटा की वैल्यू -1 ले ले,
तो वो भी क्या हो गया, संचय हो गया। तो ये भी क्या होगा, अवमुख समुच्चय होगा। तीसरा क्या दिया हुआ है, यूनियन। यूनियन का अवमुख समुच्चय होना जरूरी नहीं है, गलत कथन पूछा है, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ में दिया हुआ इंटरसेक्शन भी एक अवमुख समुच्चय होगा, बात सही है, बिल्कुल सही है, हमने देखा है अवमुख समुच्चय होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, गलत ये है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यही क्या है अपना आंसर। चलो बढ़ते हैं आगे। दो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, देखो वही स्टेटमेंट वापस पूछ लिया, क्या है, दो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ सदैव एक अवमुख समुच्चय होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निकाय ax इक्वल टू बी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के सुसंगत हलों के अवमुख समुच्चय के चरम बिंदु की संख्या होती है। देखो कोई भी सेट है, उस देखो ax इक्वल टू बी दिया हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके सुसंगत हलों का अवमुख समुच्चय जो बनता है उसके चरम बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। चरम बिंदु कौन से होते हैं, देखो चरम बिंदु कौन से होते हैं, देखो अब हमने स्टार्टिंग में अवमुख समुच्चय की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें एक ये पढ़ा था x3 इक्वल टू लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2, ये पढ़ा था। इसमें अगर लेमडा की वैल्यू क्या हो जाए 0 या 1, वो क्या होंगे चरम बिंदु। चरम बिंदुओं के लिए क्या होना चाहिए, लेमडा की वैल्यू या तो 0 होगी या 1, यानी कि जो रेखाखंड हम खींच रहे हैं उस रेखाखंड के दोनों एंड पॉइंट्स, दोनों सिरे, वो क्या होंगे, उसके चरम बिंदु कहलाते हैं। तो देखो चरम बिंदु कौन से हो जाएंगे, एंड पॉइंट्स हो जाएंगे, तो उनकी संख्या कितनी होगी, सीमित होती है। अवमुख समुच्चय जो आता है अपने पास ax इक्वल टू बी दिया हुआ है, इसके सुसंगत हलों के अवमुख समुच्चय का बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। या फिर एक स्टेटमेंट और भी होता है, जो बहुभुज होते हैं, पॉलीगन बहुभुज होते हैं, वो क्या होते हैं, अवमुख समुच्चय होते हैं। बहुभुज अवमुख समुच्चय होते हैं, और इनके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, कोणीय बिंदु या इनके कॉर्नर्स, वो क्या होते हैं, चरम बिंदु होते हैं। अपन जब एलपीपी को सोल्व करते हैं तो हमें क्या है, सुसंगत हलों का जो क्षेत्र मिलता है वो एक बहुभुज के रूप में मिलता है। तो बहुभुज के जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, जितने भी कोने होंगे, वो सब क्या कहलाते हैं, चरम बिंदु कहलाते हैं। तो उनकी संख्या क्या होती है, सीमित होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निकाय ax इक्वल टू बी के सभी सुसंगत हलों के अवमुख समुच्चय का प्रत्येक चरम बिंदु होता है। देखो प्रत्येक चरम बिंदु क्या होता है, आधारी सुसंगत हल होता है। चरम बिंदु कौन से होते हैं, मैंने बताया अभी भी, जो हमें हल मिलता है, सुसंगत हलों का अवमुख समुच्चय मिलता है, उसके कॉर्नर पॉइंट सारे के सारे क्या होते हैं, चरम बिंदु होते हैं। वही क्या होते हैं, आधारी सुसंगत हल भी बनाते हैं अपने लिए। तो वो क्या हो जाएंगे, आधारी सुसंगत हल में आएंगे। यानी कि जो ax इक्वल टू बी इसके सुसंगत हलों का समुच्चय है, सुसंगत हलों का जो समुच्चय है वो क्या होता है, अवमुख समुच्चय, अवमुख समुच्चय होता है। इसी अवमुख समुच्चय के लिए क्या होता है, जो चरम बिंदु है वो क्या होगा, आधारी सुसंगत हल होगा। और जो आधारी सुसंगत हल है वो क्या होगा, एक चरम बिंदु भी होगा। यानी चरम बिंदु है वो आधारी सुसंगत हल होगा, और आधारी सुसंगत हल है वो क्या होगा, एक चरम बिंदु होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्या दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के सभी सुसंगत हलों का अवमुख समुच्चय एक अवमुख बहुभुज है, तो उसके चरम बिंदुओं द्वारा इष्टतम हल होता है। कम से कम कोई एक बिंदु, ये इसमें लिखेंगे कम से कम कोई एक बिंदु, केवल एक बिंदु नहीं बोल रहा मैं, क्यों, क्योंकि हम जब एलपीपी को सोल्व करते हैं तो हमने देखा है कि एक से ज्यादा भी आते हैं सॉल्यूशन। जैसे एक दो बिंदु हैं, अगर वो इष्टतम हल बना रहे हैं तो उनको मिलाने वाली पूरी रेखाखंड क्या होती है, इष्टतम हल मिलते हैं, अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं जिनको। तो ये देखो कम से कम कोई एक इसलिए बोला क्योंकि इसमें ये भी चरम बिंदु है और ये कॉर्नर पॉइंट भी क्या होगा, चरम बिंदु होगा। तो यहां दो चरम बिंदु अपने को क्या मिल जाते हैं, इष्टतम हल के रूप में मिल जाते हैं। तो कम से कम कोई एक चरम बिंदु क्या है, इष्टतम हल बनाएगा, ये है चरम बिंदु। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अवमुख बहुभुज दिया है तब
देखो अमुक बहुभुज दिया है, तब चरम बिंदु एक चरम हल देते हैं, कम से कम एक चरम बिंदु एक चरम हल अवश्य देगा। देखो ये दे रखा है एक्सट्रीम पॉइंट्स गिव इन एक्सट्रीमल सॉल्यूशन, यानी कि जो चरम बिंदु होते हैं वो चरम हल अवश्य देंगे, कम से कम एक इसमें भी आएगा, एक हो सकता है या एक से ज्यादा होंगे, एक तो पक्का होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे अवमुख बहुभुज या अवमुख समुच्चय जो हैं, अवमुख समुच्चय से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन जो आज तक आए हुए थे वो हमने कर लिए। यहाँ पे अवमुख समुच्चय क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है इसके क्वेश्चन। इसके बाद आगे जो बचते हैं इसके पोर्शन, जैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हो गई, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स हो गई, एलपीपी सिंप्लेक्स मेथड से या फिर ग्राफिकल मेथड से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, लास्ट में गेम थ्योरी बचती है, ड्यूल प्रोग्रामिंग है उसके क्वेश्चन बचते हैं, वो अगले वीडियोज में एक एक करके आपको मिलते जाएंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे। जैसे ड्यूल के अलग मिल जाएंगे आपको, असाइनमेंट के अलग मिलेंगे, और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के भी अलग मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।